कुछ लोग इतिहास में दर्ज होते हैं और कुछ लोग इतिहास को खुद लिखते हैं। इलॉन मस्क एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ भविष्य की कल्पना की बल्कि उसे हकीकत बना दिया। लेकिन इस चमकती सफलता के पीछे जो संघर्ष छिपा है, वो दर्द, वो अकेलापन और वो पागलपन, वो कहानी आज हम आपको बताएंगे। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी है सपनों की, जुनून की और हौसले की, जो हर उस इंसान के दिल को छू जाएगी जो कभी टूट चुका है लेकिन अब फिर से उड़ना चाहता है। आईसी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। पिता एक इंजीनियर, माँ एक मॉडल और डाइटिशियन। इलॉन बचपन से ही अलग थे, शांत, अंतर्मुखी और बहुत गहरे सोचने वाले। उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा किताबों में बीतता था। वो विज्ञान, अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी की किताबों में घंटों खोए रहते। 9 साल की उम्र तक उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थीं जितनी कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ते। लेकिन स्कूल में उनका अनुभव बहुत बुरा रहा। उन्हें रोजाना तंग किया जाता था, मारा जाता था और अकेला कर दिया गया था। एक बार स्कूल के लड़कों ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया। इलॉन बेहोश हो गए थे और कई दिनों तक रिकवर नहीं कर पाए। उनकी ये तकलीफें, उनका अकेलापन, यही उनका हथियार बन गया। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद से कोडिंग सीखी और एक गेम बनाया, ब्लास्टर। इस गेम को $500 में बेचा। बचपन में ही उनका उद्यमी और वैज्ञानिक मन जाग चुका था, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होना था। इलॉन मस्क को समझ आ चुका था, अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो साउथ अफ्रीका में रहकर नहीं होगा। उन्हें चाहिए था एक ऐसी जमीन जहां सपनों को ढहने दिया जाता है, और वो जमीन थी अमेरिका। सिर्फ 17 साल की उम्र में इलॉन ने घर छोड़ दिया। कनाडा में आकर उन्होंने खेतों में काम किया, लकड़ी काटी, साफ सफाई की। सिर्फ पढ़ाई के लिए पैसे कमाने को उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ाई की। उन्होंने भौतिकी, फिजिक्स और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। इलॉन मस्क हमेशा से जानता था कि वो किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए नहीं बना है, वो दुनिया बदलने के लिए बना है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी शुरू की, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद छोड़ दी। लोगों ने पूछा, तुम पागल हो गए हो क्या? इलॉन ने कहा, नहीं, मैं वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। उस दौर में इंटरनेट का दौर शुरू हो रहा था। इलॉन ने देखा ये मौका है। उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। Zip2Zip2 एक डिजिटल सिटी गाइड थी। इलॉन दिन रात कोड करते, ऑफिस में ही सोते, नहाने के लिए YMCA जाया करते थे। कोई सुविधा नहीं, कोई टीम नहीं, सिर्फ जुनून। लेकिन वक्त बदला। कॉम्पैक्ट ने Zip2 को 307 मिलियन में खरीद लिया। इलॉन को इसमें से करीब 22 मिलियन मिले। अब वो करोड़पति बन चुके थे, लेकिन उनका मन पैसा कमाने में नहीं, दुनिया बदलने में था। इसलिए उन्होंने शुरू किया X.com, एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। ये स्टार्टअप आगे जाकर बना पेपैल, और पेपैल को eBay ने खरीदा। करीब 5 बिलियन में इलॉन के पास आ गए। करीब 180 मिलियन कोई और होता तो जिंदगी भर आराम करता, लेकिन इलॉन अब असली सपना देखने वाला था। मंगल तक जाने का इलॉन मस्क अब करोड़पति थे, लेकिन उनके सपने अभी भी अधूरे थे। उन्हें लगता था कि इंसान को सिर्फ धरती पर नहीं रहना चाहिए, हमें अंतरिक्ष में जाना चाहिए। मंगल ग्रह तक उन्होंने सोचा, नासा क्यों मंगल पर मिशन नहीं कर रहा? जब उन्हें जवाब नहीं मिला तो उन्होंने खुद फैसला लिया, अब मैं ही रॉकेट बनाऊंगा। 2002 में उन्होंने शुरू की SpaceX, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी का मकसद था कम लागत में रॉकेट बनाना और एक दिन इंसान को मार्स तक ले जाना। सभी ने इलॉन को पागल कहा रॉकेट बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन इलॉन ने अपने पूरे पैसे इस कंपनी में लगा दिए। पहला रॉकेट लॉन्च फेल, दूसरा लॉन्च फिर फेल, तीसरा लॉन्च एक बार फिर विफल। अब SpaceX के पास पैसे खत्म हो रहे थे। इलन टूटने के कगार पर थे। किसी ने पूछा, अब क्या करोगे? इलन बोले, अगर आखिरी बार भी फेल हुआ तो कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। और चौथा लॉन्च सफल हुआ। SpaceX ने दुनिया को दिखा दिया, एक प्राइवेट कंपनी भी रॉकेट बना सकती है। नासा ने SpaceX को 6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब इलॉन मस्क एक नहीं, 2 क्रांतियां कर चुके थे, इंटरनेट और अंतरिक्ष। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। इलॉन अब धरती पर कुछ और बदलने वाले थे, गाड़ियां, और उन्होंने फिर से अपनी किस्मत दांव पर लगाई। इलॉन मस्क अब SpaceX के जरिए
अंतरिक्ष में इतिहास रच चुके थे, लेकिन उनकी नजर अब थी धरती की सबसे बड़ी समस्या पर, प्रदूषण, पेट्रोल पर निर्भरता और पुरानी टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां। उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भविष्य देखा। टेस्ला नाम की एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी थी जो इलेक्ट्रिक कारों पर काम कर रही थी। इलॉन ने उसमें निवेश किया और धीरे धीरे सीईओ बन गए। लोगों ने फिर वही कहा, यह आदमी पागल है, कौन इलेक्ट्रिक कार खरीदेगा, बिजली की कार तो खिलौना होती है। लेकिन इलॉन को यकीन था कि अगर सही टेक्नोलॉजी मिले तो लोग पेट्रोल छोड़कर टेस्ला को चुनेंगे। मॉडल एस, एक स्टाइलिश, फास्ट और पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ी। इसे जब लॉन्च किया गया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। टेस्ला एक क्रांति बन चुकी थी, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। गाड़ियों का प्रोडक्शन टाइम पर नहीं हो रहा था, कंपनी घाटे में जा रही थी, पैसे खत्म हो रहे थे। इलॉन ने फिर से अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी। स्पेसएक्स का भी पैसा टेस्ला को दिया, सिर्फ इस भरोसे पर कि लोग एक दिन समझेंगे। और फिर मॉडल 3 आई, जिसने इलेक्ट्रिक कार को आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। आज टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, ये एक मिशन है, एक भविष्य की सोच। इलॉन ने पेट्रोल गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। अब हर कंपनी टेस्ला को फॉलो कर रही है। पर इलॉन मस्क यहां नहीं रुके। उनके पास और भी बड़े सपने थे, जैसे इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना, पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ना और ट्रैफिक की समस्या को खत्म करना। इलॉन मस्क के लिए एक सपना पूरा होना दूसरे सपने की शुरुआत बन जाता है। अब जब टेस्ला और स्पेसएक्स एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, इलॉन मस्क ने फिर से सबको चौंकाया। न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी जो इंसान के दिमाग और मशीन को जोड़ने का काम कर रही है। सोचिए, अगर एक पैरालाइज्ड इंसान सिर्फ सोचकर कंप्यूटर चला सके, अगर दिमाग से सीधा कमांड भेजकर रोबोट्स कंट्रोल हो सकें। ये भविष्य इलॉन बना रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये मानव विकास का अगला चरण है। इसके बाद आया स्टारलिंक, दुनिया के दूरदराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने का सपना। इलॉन ने हजारों छोटे सैटेलाइट्स भेजे जो पूरे ग्लोब को इंटरनेट से जोड़ते हैं। आज दुनिया के जिन हिस्सों में नेटवर्क नहीं था, वहां स्टारलिंक ने लोगों को पहली बार कनेक्ट किया। और फिर आया द बोरिंग कंपनी। जब लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, इलॉन सोचते हैं, अगर सड़कें ऊपर भरी हैं तो क्यों न जमीन के नीचे रास्ते बनाएं। उन्होंने टनल ड्रिलिंग मशीन बनाई और लॉस एंजल्स में थे। पहली बार हाइपरलूप कॉन्सेप्ट को जमीन पर लाया। सभी प्रोजेक्ट्स में एक बात समान थी, नामुमकिन को मुमकिन बनाना। इलॉन मस्क को कोई लिमिट नहीं रोक पाती। वो बार बार गिरते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं। उनकी सोच यही। इलॉन मस्क की कहानी को जितना लोग सराहते हैं, उतनी ही आलोचनाएं भी सुनने को मिलती हैं। उनका हर कदम, हर नया कदम एक नई बहस का कारण बन जाता है। इलॉन मस्क, एक आदमी जो धरती और आकाश को चुनौती देता है। वो कभी ट्विटर पर विवादों का हिस्सा बनते हैं, कभी अपनी ही कंपनियों के लिए आलोचना का शिकार होते हैं। टेस्ला की कारों के बारे में सवाल उठाए जाते हैं। स्पेसएक्स के मिशन को लेकर भी कई बार आलोचना की जाती है। न्यूरालिंक की तकनीक को लेकर भी चिंता जताई जाती है। लेकिन इलॉन मस्क की एक खासियत है, वो कभी अपनी राह से नहीं हटते। जब दुनिया ने कहा यह संभव नहीं है, उन्होंने कहा हम इसे करके दिखाएंगे। आज लोग सिर्फ इलॉन मस्क को व्यापारी या टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसने अपनी जिंदगी को एक मिशन बना लिया था। उन्होंने हमें ये सिखाया, जुनून, कड़ी मेहनत और एक बड़े सपने के साथ कोई भी असंभव नहीं है। इलॉन मस्क का जीवन एक जिंदा उदाहरण है। अपने सच करने के लिए हमें सबसे पहले यकीन करना पड़ता है कि वो सच हो सकते हैं। वो कहते हैं, यदि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो भविष्य को बदल सकता है, तो इसमें कठिनाइयां आनी तय हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करना ही असली सफलता है। आज हम जानते हैं, इलॉन मस्क ने सपने नहीं देखे थे, उन्होंने सपनों को सच किया। और यही प्रेरणा हमें चाहिए। हम में से हर एक इंसान के अंदर वो ताकत है कि हम भी दुनिया को बदल सकते हैं, जैसे इलॉन मस्क ने किया। सपने बड़े देखिए, विश्वास रखिए और फिर अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम बढ़ाइए। क्योंकि अगर इलॉन मस्क ये कर सकता है, तो हम में से कोई भी कर सकता है। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के लिए सोल स्पार्क को सब्सक्राइब कर लो।